ये नारा तो लग सकता है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, और लेकिन हम वंदे मातरम नहीं बोल सकते और भारत माता की जय नहीं बोल सकते, क्या कारण है? तो इस यूनिवर्सिटी के ऊपर निश्चित तौर पर मैं चाहूंगा कि एक जो है चेक लगे और राष्ट्रीयकरण हो इसका। यूनिवर्सिटी शब्द ही अपना अर्थ खो देता है जब वो मुस्लिम और हिंदू हो जाए, अर्थ जो है खो देता है। आप इसको मुस्लिम हो, आपने उसको कहा विश्वविद्यालय, आपने कहा यूनिवर्सिटी, यू आर इनवाइटिंग वर्ल्ड, और फिर वो मुस्लिम है, क्या मतलब हुआ यूनिवर्सिटी का? राम भारत की आत्मा है, राम भारत के प्राण हैं, राम भारत के हर एक श्वास में बसे हुए हैं, कड़-कड़ में कहें तो राम। प्रभु राम के बिना भारत की कल्पना अधूरी है, प्रभु राम के बिना ये सृष्टि अधूरी है। और इसीलिए जब राम मंदिर का आंदोलन चला तो बहुत सारे ऐसे नवयुवक, बहुत सारे ऐसे व्यवसायी, बहुत सारे ऐसे कारोबारी जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया और प्रभु राम के लिए समर्पित हो गए, यानी राम मंदिर आंदोलन में कूद पड़े। चाहे पुलिस ने उन्हें जेल में डाल दिया, चाहे लाठियां बरसाई, लेकिन उनका हौसला खत्म नहीं हुआ, उनका हौसला कम नहीं हुआ, और जय श्री राम के जय घोष के साथ वो राम मंदिर आंदोलन में कूद पड़े। आज एक ऐसे ही राम भक्त का दर्शन आप सबको करा रहे हैं जिन्होंने जेल की यातनाएं तो सही, लेकिन अपने राम को नहीं छोड़ा, प्रभु राम के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया। तो आइए दर्शन करिए नीरव जी का, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई, साथ ही हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए पूरा जीवन, जैसे मानिए चाहे विद्वत जन के नाते से और चाहे त्याग और समर्पण के नाते से, अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। नीरव जी, संवाद टीवी के राम भक्त वंदन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। राम मंदिर आंदोलन की तरफ चलते हैं। 1990 का दशक और 92 में जब राम मंदिर एकदम चरम पर था, राम मंदिर आंदोलन एकदम चरम पर था, उस समय कैसी भूमिका थी, किस तरह से आप जो है उसमें सहभागिता करते थे? ये 84 से मेरे विचार में विश्व हिंदू परिषद ने जो है अपना आंदोलन जन्मभूमि के संबंध में शुरू कर दिया था। और जैसा आपने कहा कि बिल्कुल सही कि 90 के दशक में ये अपने चरम पर था। उसी दौरान क्योंकि मैं स्वयंसेवक हूँ और उस कार्यक्रम से, हर कार्यक्रम से मैं जानकारी रहती थी और जुड़ा हुआ था, तो उसी श्रृंखला में ये अक्टूबर की बात रही होगी, यहाँ पर सिविल लाइंस में मशाल जुलूस निकालने का एक कार्यक्रम जो है रखा गया। और मुझे हम सब लोग, कई लोग थे, करीब 30-35 लोग थे, तो हमको जो आज टीकाराम मंदिर कहलाता है वहाँ पे इकट्ठा होना था। एक साथ नहीं आ सकते थे, अलग अलग जगहों से हम लोग आए और हाथों में वहाँ पहुँचे और वहाँ मशालें, जैसा कार्यक्रम था जगह जगह होते थे, कभी शहर के मऊ भांजा में है, कभी मानिक चौक में है, कभी रेल रोड पर है। ये निश्चित उस दिन जो है सिविल लाइंस का हुआ था। जैसे हम मंदिर पहुँचे तो हमने उठाया और अपना जो नारा था कि राम लला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि काम का, बस ये नारे लगा के हम आगे बढ़ ही रहे थे कि हमारे स्वागत के लिए पुलिस पहले से ही तैयार थी। उन्होंने तुरंत लाठीचार्ज किया, मशाले वगैरह तोड़ दी, और तबीयत से उन्होंने जैसा लाठीचार्ज कर सकते थे किया, उन्होंने ठुकाई उगाई, और फिर जो है वहीं बाहर बस खड़ी थी, हमें उसमें ठूस दिया। फिर वो हमें वहाँ से हम नारे लगाते हुए रहे बस में, वो हमें बन्ना देवी थाना ले गए। लगभग रात को 2-2:30 बजे, मेरे ख्याल में यहाँ जेल में जगह नहीं रही होगी, तो उन्होंने फिर हमें मैनपुरी शिफ्ट कर दिया। और सुबह हम वहाँ पर 5-6 बजे करीब वहाँ मैनपुरी जेल पहुँच गए। वहाँ पहले से भी अलीगढ़ के और भी कई लोग थे, लगभग मैं सोचता हूँ 500 लोग वहाँ रहे होंगे। वहाँ पर सारा घेरा हुआ था। वहाँ पर भी हमारी स्थिति थोड़ी इसलिए खराब थी कि वहाँ पहले से जो कवर्ड एरियाज थे उनमें ऑलरेडी राम भक्त बंद थे, तो एक खुले जगह पर हमें, ऊबड़ खाबड़ जगह थी, खुले में हमें कर दिया। उस वक्त न जाने कि अक्टूबर में भी और जो है अच्छी खासी ठंडक थी, तो उन्होंने खुले में हमें वहाँ डाल दिया। वहाँ
उस वक्त ना कपड़े थे हमारे पास ना कुछ थे। 1 या 2 रात हमने गुजारी ऐसे ही, मुझे ठीक से ध्यान नहीं आ रहा क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई है। और फिर अलीगढ़ से ही कई हमारे राम भक्त जो है वो कपड़े वगैरह और दरी वगैरह लेके पहुंचे। 15 दिन उन्होंने हमें निरुद्ध रखा मैनपुरी में। आपका कारोबार था? हाँ, मैं जो हूँ क्योंकि व्यापारी परिवार से हूँ, मैं व्यापार में ही था। मैंने लॉ जो है अपने ग्रेजुएशन के 20 साल बाद किया। तो मैं उस वक्त लॉ कर रहा था सही मायनों में। मेरा एक दिमाग में उठा समय आंदोलन के वक्त में अपना सेकंड ईयर था, अगर मुझे सही ध्यान आ रहा हो तो सेकंड ईयर था मेरा। तो मैं अपना लॉ कर रहा था और कुछ ही दिनों में पेपर्स भी थे उसमें। लेकिन इस आंदोलन से जुड़ना मेरा स्वाभाविक था। और लाभ पूरी हुई या फिर जो है आंदोलन में? नहीं, आंदोलन में तो उसी वक्त मैं बंद रहा। अपने मैंने लॉ पूरी करी। मैंने अपना पूरा एलएलबी करा बाद में। और आंदोलन 15 दिन बंद रहने के बाद फिर हमें वहाँ से छोड़ दिया गया और हम लोग अलीगढ़ आ गए। फिर जो कार्यक्रम होते रहे 92 तक वो जो चलते रहे, जब तक वो जो विवादित ढांचा है वो टूटा नहीं। तो उसमें जुड़े रहे, जो भी जिम्मेदारी मिली, जैसे बतलाया संघ का और विश्व हिंदू परिषद का, क्योंकि सब विश्व हिंदू परिषद के ही नेतृत्व हो रहा था। जो भी डायरेक्शंस रहे उनके वो हम करते रहे। घर जाना है, लोगों को कहना है, कई कार्यक्रम थे उनके। तो उस समय नौजवानी का जुनून था, जोश था, तो कारोबार व्यापार उन सब की चिंता नहीं थी, बस ये था कि राम मंदिर के लिए काम करना है। एक तो हाँ, ये भी बात सही है। और सौभाग्य से मेरे भाई वगैरह सब थे, व्यापार देखते थे, तो कोई ऐसा मुझे बहुत चिंता का विषय भी नहीं था, बहुत ईमानदारी की बात से। हाँ, और इस बात की कोई चिंता भी नहीं थी। जब एक जुनून था ही वो इस जन्मभूमि आंदोलन में अपना भाग लेने के लिए पूरी था। तो कोई किसी तरह से इस बात की चिंता नहीं थी कि क्या होगा, किसका क्या होगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संस्थापक सचिव रहे, तो वहां पर कैसे काम करें? वहां पर काम करना बहुत मुश्किल होता है, तो उस दौर में कैसे काम कर पा रहे हैं? वहाँ काम करना कितना मुश्किल होता है, अब इसका इस चीज से अंदाजा लगा दीजिए। ये कोई मैं इसको बोस्टिंग मत समझिएगा, बल्कि जो वास्तविकता है कि इतना मुश्किल काम है कि आज तक भी जिस यूनिट को हमने वहाँ डाला, कोई उसको संभालने वाला नहीं सर्वाइव कर। मैं संस्थापक उसका सेक्रेटरी रहा। हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर मोअज़्ज़ज़ अली बेग, जो ये शहर से एमएलए भी रहे हैं, वो हमारे प्रेसिडेंट थे। हमने वहाँ कई कार्यक्रम किए और कितना मुश्किल था ये बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ईमानदारी की बात है कि वो जान पे खेल के करना था और उसका खामियाजा भी भुगता। बावजूद इसके कि मैं एमबीए में एंट्रेंस क्वालिफाई कर गया, उन्होंने मुझे एडमिशन नहीं दिया और ये कह दिया कि भाई यू आर नॉट विद्यार्थी परिषद में रहो, हाँ, या फिर आप जो है ये काम कर लो, एंड यू आर नॉट फिट फॉर दिस यूनिवर्सिटी। जब वहाँ की छात्र इकाई काम कर रही है तो विद्यार्थी परिषद की छात्र इकाई क्यों नहीं काम कर पाई? विद्यार्थी परिषद उनको इस क्या कहते हैं, एक मेजोरिटी जो वहाँ डोमिनेट कर रही है वो कैसे बर्दाश्त कर लेगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम, उनको ये उनके कल्चर का हिस्सा ही नहीं है। और हम इसी से शुरुआत करते हैं। अपना ही देश, अपनी ही मातृभूमि, अपनी ही माटी, और वहीं पर हम जो है उसी जगह पर हम जो है एक विदेशी से रह रहे हैं, मतलब हम विजाती हैं और उनको कोई परेशानी नहीं है वहाँ पर किसी भी तरह के इस तरह। और आज भी वही हाल है, आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी में आतंकवादी संगठनों में लोग आज भी निकल रहे हैं और वही है। तो भारत में रहना है, लेकिन भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये नहीं कह सकते आप वहां पर। और आप देख ही रहो, इवन रूलिंग पार्टी की जीप्स नहीं घुस पाती है वहां पर। और इससे ज्यादा क्या शर्मनाक स्थिति हो सकती है। हमारे एचआरडी मिनिस्टर रहे मुरली मनोहर जोशी जी, उसमें नहीं घुस पाई यूनिवर्सिटी में, जबकि केंद्र में भी हमारी सरकार थी और राज्य में भी, स्टेट में भी, उसके बावजूद भी नहीं वो जा पाए मुरली मनोहर जोशी जी।
आप समझ सकते हो कि वहाँ क्या स्थिति रहती है और वहाँ कौन सा एलिमेंट जो है वो डोमिनेट कर रहा है, जो राष्ट्रीय और चाहे, और मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्लिम्स में नहीं है, वो मुस्लिम्स भी जो है कहते हैं दांतों में जबान के तरह से पड़े हुए हैं, जबकि उनकी संख्या बहुत कम है और मेजोरिटी जो है वहाँ ऐसी है जो कहना चाहिए कि ऐसे राष्ट्रवादी ताकतों के विरुद्ध है। तो जब आप विद्यार्थी परिषद के सचिव रहे तो उस समय भारत माता वंदे मातरम का जय घोष वहाँ किया क्या है? हाँ बिल्कुल किया, उसकी सजा भुगती ना। मैं बोला हम रेगुलर वहाँ पर मंदिर में कार्यक्रम करते थे। दो कार्यक्रम वहाँ निश्चित रूप से होते थे, एक तो शिवरात्रि का, दूसरा जन्माष्टमी का। मेडिकल कॉलेज में जन्माष्टमी का हम करते थे और शिवरात्रि का कार्यक्रम हमें वहाँ पर एक किशोरी भवन में है, वहाँ किया करते थे, रेगुलर करते थे। तो कैसे वहाँ अनुमति मिल पाती थी? छात्रों के साथ करते थे, किस प्रकार? कोई अनुमति नहीं मिलती थी, हम उनके आंखों के किरकिरे थे, कभी भी टारगेट हो सकते तो हुए, मतलब उसमें अनुमति का प्रश्न ही नहीं। वहाँ हर ये क्या कहते हैं हॉल्स में मस्जिद है लेकिन कोई मंदिर नहीं है वहाँ पर, आज भी नहीं है। इसका मलाल रहता है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहां पर कोई मंदिर नहीं है और कहीं वैसा प्रतीक नहीं है जो सनातन के लिए, हाँ, अपने हिंदू धर्म के लिए रहे। हाँ बिल्कुल कोई प्रतीक नहीं है और ये मंदिर भी कोई यूनिवर्सिटी में नहीं है, ये एक ट्रस्ट का बनाया हुआ है, बाहर है, ये कोई यूनिवर्सिटी में नहीं है। और यूनिवर्सिटी की तो एक मेन मस्जिद है, शाही मस्जिद तो उनकी जो है, और भी सब मस्जिदें हैं, लेकिन वहाँ किसी हॉल में कोई मंदिर नहीं है। ये भी सचिव रहे विद्यार्थी परिषद के, तो कभी पहल नहीं की कि हम सबके लिए भी इबादत के लिए या हम सबके लिए प्रार्थना पूजा के लिए या कोई स्थान हो? पहल करी और मैंने बताया ना कि वही जो प्रेमिसेस में बाहर है उसमें लगातार कार्यक्रम किया, इसीलिए किया। लेकिन वो वहां पर तो वो तो वैसे भी सेकुलर गवर्नमेंट थी, अब मौका है, देखें सर। उस समय जब पूजा करते थे या कीर्तन भजन जो भी कार्यक्रम करते थे, तो वहां पर छात्रों से नहीं, मतलब भिड़ंत हुई, छात्रों से संघर्ष नहीं हुआ? नहीं, संघर्ष नहीं हुआ। हाँ, तो एक दो दफे ऐसा हुआ, थोड़ा सा वहां पर एतराज हुआ हो कुछ है, लेकिन क्योंकि वो ट्रस्ट का मंदिर था, वो अलग था, तो वहां पर कार्यक्रम जाते थे। वो यूनिवर्सिटी कैंपस में वो मंदिर है भी नहीं, दैट इज नॉट इन यूनिवर्सिटी कैंपस, वो तो बाहर है। उसके बाद भी मतलब रहती थी, बस वो ये यूनिवर्सिटी से के ही पास से समझ लीजिए, जैसे वो अलग ट्रस्ट का मंदिर है। और आज भी जो है अगर आप कभी देखेंगे तो वो मेंटेन नहीं हो पा रहा। तब की यूनिवर्सिटी में, एमयू के और आज की यूनिवर्सिटी में कितना परिवर्तन देखते हैं, कितना बदलाव देखते हैं? मैं सोचता हूँ कि तब कहीं बेहतर था, जब मेरा तजुर्बा हो रहा है तब कहीं बेहतर था। हाँ, और बेहतर इस सेंस में था कि एटलीस्ट हमने विद्यार्थी परिषद को वहां लाने की हिम्मत तो करियो, चल रहे थे। अब मैं देख रहा हूँ कि आज जब केंद्र में भी और राज्य में इतनी मजबूत सरकारें हैं, उसके बावजूद भी एक राष्ट्रीय छात्र संगठन, जिसके खुद प्राइम मिनिस्टर और ना जाने कितने मिनिस्टर्स उस संगठन से निकल के मंत्री बने, बावजूद उसके वो वहाँ फंक्शन नहीं कर सकता। क्यों नहीं? वहाँ यूनिवर्सिटी में, एमयू में विद्यार्थी परिषद की इकाई है, या हमें उसके लिए किसी के सहारा क्यों लेना पड़े? क्या चीज है जो हमें वहां पर ये नारा तो लग सकता है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या ला 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 ला, और लेकिन हम वंदे मातरम नहीं बोल सकते हो, भारत माता की जय नहीं बोल सकते, क्या कारण है? तो मैं तो इसको कोई एक अच्छा नहीं मानता इस चीज को। और मैं सोचता हूँ, मैं मांग करता हूँ कि जब हम इतना विशाल कार्यक्रम कर रहे हैं, ये जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा का, और एक अच्छा संदेश दे रहे हैं, भगवा लहर कहा जाए, तो इस यूनिवर्सिटी के ऊपर निश्चित तौर पर मैं चाहूंगा कि एक जो है चेक लगे और राष्ट्रीयकरण हो इसका, एजुकेशन का राष्ट्रीयकरण और एजुकेशन के लिए। और मेरा तो बार बार कहना ये भी है कि यूनिवर्सिटी शब्द ही अपना अर्थ खो देता है जब वो मुस्लिम और हिंदू हो जाए, वो अपना शब्द खो देता अर्थ जो है खो देता है। आप इसको मुस्लिम हो, आपने उसको कहा विश्वविद्यालय, आपने कहा यूनिवर्सिटी, यू आर इनवाइटिंग वर्ल्ड, और फिर वो मुस्लिम है, क्या मतलब हुआ यूनिवर्सिटी का?
उस शब्द का अर्थ निरर्थक हो गया। वो तो फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय पर भी बात मैं बोल रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम होना ही नहीं चाहिए। यूनिवर्सिटी शुड बी नेशनलाइज्ड, उसमें नेशनल कैरेक्टर होना चाहिए उसका। और मैं सोचता हूँ काशी यूनिवर्सिटी किसी भी में मुसलमानों को रोक तो है नहीं, किसी मुस्लिम को कोई रोक नहीं है पढ़ने के लिए, या कोई रोक है? किसी को नहीं, कोई किसी यूनिवर्सिटी में जा सकता है। तो फिर और ना ये यूनिवर्सिटी अकेली जो है सारे मुसलमानों की जरूरत पूरी कर सकती है, ऐसा भी एमयू में भी कोई रोक ऐसी तो है नहीं? एमयू में इनडायरेक्ट में सब रोक है, अगर नहीं है तो वहाँ मुस्लिम ज्यादा कैसे हैं? जो उनका स्कूल जो है वो एक माध्यम है, जो उनके इंटरनल स्कूल्स है बोर्ड, एक तो वो गलत है। यूनिवर्सिटी कैन नॉट हैव इज बोर्ड फॉर स्कूल्स, वो हो ही नहीं सकता। किसी भी यूनिवर्सिटी के स्कूल जो है उसके बोर्ड से नहीं चलते, और उसके माध्यम से वो मुस्लिम्स की एंट्री ज्यादा कर देते हैं, क्योंकि वो इंटरनल कह के उसको मार्क्स ज्यादा देते हैं और उसकी संख्या बढ़ा देते हैं। वहां पर स्टाफ के सिलेक्शंस में भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता नहीं है। फिर एक नई बहस छेड़ देंगे आप कि वहाँ के स्कूल जो है मान्यता? बिल्कुल नहीं, मैं नई बहस हो या पुरानी बहस हो, लेकिन वो स्कूल जो है बिल्कुल भी यूनिवर्सिटी द्वारा कोई बोर्ड नहीं चला सकता। मेरे ख्याल में वो बोर्ड अपने आप में गलत है, यूनिवर्सिटी किसी को रिकॉग्निशन दे। वो बोर्ड जैसे सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, उनसे रिकॉग्नाइज होने चाहिए, नॉट बाय द यूनिवर्सिटी। ये मेरा बिल्कुल स्पष्ट बात है उस मामले में। इन सब को जितना चिंतन मंथन आपने किया, कभी आवाज उठाई, कभी एचआरडी मंत्रालय में कभी खूब बोला, लिखा, और आज भी मैं आपको कभी दिखाऊंगा, मेरे पास उसके पत्र हैं, मैं लिखा। और जब मैं विद्यार्थी परिषद जुड़ा तो ऑब्वियसली मैं उनकी उस कैरेक्टर का, उस शब्द का विरोध कर रहा था, तभी तो मैं विद्यार्थी परिषद जुड़ा, और आज तक हूँ। और आज भी जहां पर मंच में मुझे मौका मिलता है, मैं बिल्कुल, चाहे वो संघ में हो चाहे कांग्रेस के बीच में हो, मैं स्पष्ट बोलता हूँ कि यूनिवर्सिटी, और शायद आप लोगों को, बहुत लोगों को जानकारी होगी भी नहीं कि इस संबंध में इंदिरा गांधी जी एक बिल भी लाई थी इसको नेशनल कैरेक्टर देने के लिए, जो कुछ दबावों के कारण इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन शी ब्रॉट अ बिल, और वो खुद भी इस बारे में बहुत चिंतित थे कि इसका कैरेक्टर जो है नेशनल होना चाहिए, जो है राष्ट्रीय होना, बिल्कुल राष्ट्रीय होना चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी का होना चाहिए, किसी का क्यों, किसी भी। उन्हीं की सरकारों में तो तमाम छूट, तमाम चीजें दी गई, इंदिरा गांधी के, नेहरू जी के। हाँ, उन्होंने ही माइनॉरिटी कैरेक्टर 81 में दिया भी, जबकि वो खुद ही एक बिल लाई थी। आई एम श्योर, क्योंकि मैं खुद ही उनको पर्सनली इसके लिए बधाई देने के लिए गया था। लेकिन फिर वो लाए, क्योंकि मैंने बताया कि ये इंटरनेशनल प्रेशर्स, मुस्लिम प्रेशर्स, वोट पॉलिटिक्स इतनी गंदी है कि इसमें कभी कभी हमारा क्या कहते हैं राष्ट्रीय हित वो किनारे हो जाता है। तो फिर इसका रास्ता क्या निकलता है, क्या मार्ग निकलता है इसका मार्ग क्या निकलता है? वो पूरी तरह से एक बिल आना चाहिए जो इसको नेशनल कैरेक्टर दे, सारे एडमिशंस में, रिक्रूटमेंट में, स्टाफ के रिक्रूटमेंट में ट्रांसपेरेंसी, जो सीधी सी बात है। जो जैसे बोर्ड्स हैं, एमबीबीएस में होना है तो इट शुड नॉट हैव अ सेपरेट बोर्ड, एक बोर्ड होता है जिससे कि जो भी एमबीबीएस को क्वालिफाई कर ले, जो इंजीनियर क्वालिफाई कर ले, वो है। मेरा इससे कोई नहीं है कि यहाँ इस्लामिक स्टडीज का सेंटर है, आप इस्लामिक स्टडीज का सेंटर रखो, पढ़ाई करो। कहीं पर आप वैदिक सेंटर रख सकते हो, आप बीएचयू में क्या कहते हैं वैदिक स्टडीज का सेंटर कर दीजिए, कहीं पर सिखिज्म कर दीजिए, दैट्स नो प्रॉब्लम। वो तो यूनिवर्सिटी को सिखाना चाहिए, बल्कि वो वहाँ पर जो है शोध होने चाहिए इन धर्मों पे या किसी भी विषय पे। लेकिन मेरा जो विरोध है इस बात का कि नो यूनिवर्सिटी शुड बी हिंदू और मुस्लिम और सिख या किसी भी नहीं मिले। यूनिवर्सिटी का मतलब ये कि आप यूनिवर्स को इन्वाइट कर रहे हैं भाई। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि शब्द ये अपना अर्थ ही खो देता है द मोमेंट इट बिकम्स मुस्लिम, हिंदू और एनीथिंग। एमयू से लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय सब पर बहस छिड़ देंगे, और सब पे वहां पर हिंदू तो यहाँ पर मुस्लिम, दोनों को हटाने के लिए मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ कि काशी विश्वविद्यालय
हिंदू यूनिवर्सिटी, हिंदू शब्द जरूर है, लेकिन शायद मेरे वहां पर इस तरह से, जिस तरह से भेदभाव है, वो वहां नहीं होता होगा, भेदभाव नहीं होता होगा। मैं वो दैट में भी दे में भी कॉलेज हिंदू यूनिवर्सिटी, लेकिन वो ऐसा भेदभाव नहीं होता होगा और ट्रांसपेरेंसी हो। और मेरे ख्याल में वो सब वो लोग खुले हैं, ना कोई उनका बोर्ड है स्कूल जैसे यहाँ बना रखा है कि एडमिशन में आपकी हिंदुओं की संख्या ज्यादा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुओं की संख्या ज्यादा इसलिए है क्योंकि हिंदुओं की संख्या ज्यादा देश में है, इसलिए ज्यादा नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी जो है मुस्लिम के साथ कोई इनजस्टिस कर रही है, जो मेरा मानना है। और हर यूनिवर्सिटी का है, उनके अपने ट्रांसपेरेंसी है, कोई भी अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। यहाँ पर ऐसा नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्या कहते हैं, अपने एडमिशंस में, और ना ही क्या कहते हैं रिक्रूटमेंट के। ये तो बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। बिल्कुल आरोप लगा रहा हूं मैं। मुस्लिम्स कैन नॉट बी इन मेजॉरिटी अगर ये ऐसी पार्शियलिटी ना हो। देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी, मैं सफा बोल रहा हूँ इस बात को, और ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और मैं 12 बोल रहा हूँ, नेशनल करेक्टर होना चाहिए, ना मुस्लिम्स को कहीं रोक होनी चाहिए, ना हिंदू को कहीं रोक होनी चाहिए। जो डिजर्विंग है वो आए किसी भी यूनिवर्सिटी में। वाई शुड बी, मैं बराबर, मेरा जो आपसे बोल रहा है, जो आरोप बोल रहे हैं, मैं बराबर कह रहा हूँ कि वाई शुड एनी यूनिवर्सिटी मुस्लिम क्यों हो, इस्लामिक यूनिवर्सिटी हो, इस्लामिक तरीके क्यों हो, क्यों उनका एम्ब्लेम जो है हमारे मार्कशीट में लगे या हमारे सर्टिफिकेट में लगे, व्हाट फॉर? हाँ, उसका एम्ब्लेम जो आता है, ये कुरान शरीफ से लिया जाए या किसी उससे, क्यों लगे हमारे, वाई सो? तो नीरज जी की बात का लब्बो लुआब यही निकलता है कि हर किसी का राष्ट्रीय चरित्र होना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने पिछली बातों में बताया कि राम मंदिर आंदोलन से वो जुड़े रहे, लाठियां खाई, जेल गए, और फिर राष्ट्रीय भावना में बहते हुए जब एएमयू विश्वविद्यालय की तमाम बातें उन्होंने बताई, तो सारी बातें निकलकर सामने आई, और इससे साफ तौर पर पता चलता है कि उन्हें कहीं ना कहीं दिल में दर्द है, तकलीफ है एएमयू विश्वविद्यालय को लेकर।